करनाल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और केंद्र की सरकार में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल अपने संसदीय क्षेत्र करनाल पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय कड़कमल में ऊर्जा मंत्री ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही रणनीतियों पर चर्चा की। धन्यवाद करना वो सब किया है। विशेष तौर पर विधानसभा का यहाँ चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी सब बातें हो रही है। तो उस तैयारी के नाते से कार्यकर्ता जो है बड़े उत्साही है और अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मनोहर लाल PWD रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि रेस्ट हाउस में अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने जनसंवाद में सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मनोहर लाल के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है। पुलिस केस का तो बहुत से प्रकार अलग अलग आते हैं, सब अधिकारियों को बुलाया है और सबको जो जो संबंधित विभाग हैं उनकी जो यहाँ लोकल लेवल पर करने की हैं वो उनको दे दी हैं। कुछ ऐसी हैं जो प्रदेश सरकार में कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं या कुछ खास करके जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, किसी के इनकम का है, राशन का है, तो ये सारे विषय वहाँ से कराएंगे। और जो केंद्र सरकार से जुड़े विषय हैं बहुत कम होते हैं, फिर भी कोई ट्रांसफ़र का है या कोई पावर डिपार्टमेंट का भी अपना कोई इश्यूज़ होते हैं, मेनली ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होते, तो उनका हम ले जा करके वहाँ से कराएंगे। और लगभग मुझे लगता है कि आज 200 से ऊपर ऐसे लोग यहाँ थे जिनके सबके कागज ले लिए हैं और समझ गए। वहीं रैपिड ट्रेन पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पानीपत तक रैपिड ट्रेन चलाने का प्रपोजल पहले का ही बना हुआ है, जिसे अब करनाल तक लाया जाएगा। अभी पानीपत तक को पहले मंजूर हुआ है, उसका करनाल, जब मैं यहाँ स्वयं मुख्यमंत्री था तो करनाल तक का हमने लगाया हुआ है। अब उसकी फिजिबिलिटी दोबारा कराएंगे, क्योंकि जो लोड होता है पैसेंजर्स का उसका आंकलन निश्चित रूप से होता ही है। क्योंकि अब हमें भी समझ में आया कि अगर लोड आंकलन नहीं होगा, कल को मानो कोई चलती है ट्रेन और वो फिजिबल इस नाते से नहीं है कि उसकी ब्रेक इवन पर भी नहीं आती है, तो नुकसान करना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे आबादी बढ़ रही है मुझे लगता है कि निश्चित रूप से या तो हो गया होगा, नहीं तो साल 6 महीने में फिर से एक बार उसका आंकलन करा के और करनाल तक लाने का उसका इसका प्रपोजल अभी तो NCR में है। उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है हरियाणा सरकार ने भी कि कुछ एरिया उसमें छोड़ा जाए, लेकिन अभी उसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब निर्णय होगा। बहरहाल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने करनाल में बनने वाले फ्लाईओवर को लेकर व्यापारियों की शिकायत के बाद रोक दिया और कहा कि अब निर्माण व्यापारियों के साथ बातचीत करके ही करवाया जाएगा। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।